Hello friends, good morning all of you. You are heartily welcome in विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस. दोस्तों, आपने अपने पिछले वीडियो में वॉज और वर्क और ईजेएमआर को देखा था. दोस्तों, अपन टेंसों के साथ साथ ही ट्रांसलेशन कर रहे हैं. मेरा प्रयास है कि आपका इंग्लिश का अपन इतना लेवल इम्प्रूव कर लें. यू आर नॉट ए पैरट, तुम एक तोते नहीं हो. हर चीज़ को रटा नहीं जा सकता दोस्तों. तो आपका बेस फंडामेंटल इतना क्लियर होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस को आप बना सकते हो. तो या तो इंग्लिश बनती है टेंसों से, या फिर ट्रांसलेशन में आए हुए ये सारे शब्द जो आपको इंग्लिश बनाने में इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मेक इंग्लिश सेंटेंस. किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को बनाने में हेल्पफुल रहते हैं. तो मैं वो वर्ड आपको ट्रांसलेशन के अंदर पढ़ा रहा था जिनकी बिना टेंसों से भी बहुत सारी इंग्लिश बनती है. प्लीज़, ईजेएमआर, इज यानी है, एम यानी हूँ, आर यानी है या हो, इनका मूल अर्थ है. नो डाउट ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की सारी क्रियाएं भी है. एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचन के साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज लेते थे और आई के साथ एम यूज लेते थे. पर कई सेंटेंस ऐसे देखे अपन ने जिनमें बिना प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान हुई. जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर. वह एक अध्यापिका है, सी इज टीचर, सी इज टीचर. तो दोस्तों जैसे वे विद्यार्थी हैं, दे आर स्टूडेंट्स. तो इनमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान नहीं आ रही है, ये रहे हैं. पर फिर भी ये सब वाक्य ईजेएमआर से बन रहे हैं. वाई? बिकॉज दे हैव देयर नेचुरल मीनिंग. ये अपना इनका मूल अर्थ है हूँ या हो, वे विद्यार्थी हैं. इज डेट क्लियर? तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ईजेएमआर काम करते हैं वो पास्ट भूतकाल में वॉज और वर करते हैं. वॉज का तात्पर्य है, अब अपन प्लीज कम ऑन द टॉपिक, अपने मेन बिंदु पे आ जाते हैं. वॉज का अर्थ है था या थी. इसका मूल अर्थ है ये, और ये अपने मूल अर्थ के लिए इंग्लिश बनाते हैं. वैसे नो डाउट कि वॉज और वर पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है. यू नो ऑल्सो, ये तुम भी जानते हो. बट मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये हेल्पिंग वर्ब के अलावा भी कुछ वाक्य बनाती है. और वर क्या है? वर दे है. वर मीन्स थे, वर मीन्स थे. ये इसका मूल अर्थ है. ये भी पास्ट कंटिन्यूस में बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वी यूज देयर एज ए हेल्पिंग वर्ब. वहाँ हम इसका एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं. अब सबसे पहले वॉज को देखो दोस्तों. वॉज का मूल अर्थ है था या थी. इसका प्रयोग हम भूतकाल में एक वचनकर्ता के साथ इसी था या थी का अर्थ देने के लिए करते हैं. जैसे वो एक अच्छी तैराक थी. तैराक यानी पानी में तैरने वाली. सी वॉज ए गुड स्विमर. वह एक अच्छा खिलाड़ी था. ही वॉज ए गुड प्लेयर. वह गरीब नहीं था. ही वॉज नॉट पुअर. तो था या थी का अर्थ देने के लिए वह एक गृहिणी थी. सी वॉज ए हाउस वाइफ. तो ये सेंटेंस वो है सब दोस्तों. इसका प्रयोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, ये आप पहले से जानते हो, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में करते हैं. ये इज और एम का पास्ट है. ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये इज और एम का पास्ट है? ऐसा इसलिए देखो कि एम के साथ आपने देखा होगा आई काम में आता था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. या अपन इसके सिंपल सेंटेंस वैसे बना रहे थे मूल अर्थ में तो भी. और इज किस के साथ आ रहा था? आपका ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ. सिंगुलर नाउन से तात्पर्य एक वचन संज्ञा के साथ. जैसे बॉय एक वचन संख्या है, बॉयज प्लूरल नाउन है, ऐसा लग रहा है. तो माई सिस्टर एक वचन है, सिस्टर्स ऐसा लग रहा है तो बहुवचन है. तो ये आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के लिए कौन कौन से शब्द काम में आ सकते थे? या तो इज आ रहा था दोस्तों, या फिर कौन सा काम में आ रहा था? एम. तो अगर आप इनको देखोगे तो इनके लिए पास्ट टेंस में इन सब के लिए वॉज आएगा. जो प्रेजेंट टेंस में एम और इज आ रहा था वो पास्ट टेंस में काम करेगा वॉज. आई के साथ भी वॉज, ही के साथ भी वॉज, सी के साथ भी वॉज, इट के साथ भी वॉज और सिंगुलर नंबर के साथ भी वॉज. तो कहने का तात्पर्य एक वचन के लिए तो आता ही आता है, पर आई के साथ भी इस टेंस में वॉज का ही प्रयोग होता है. एक बार एक राजा था, वंस देयर वॉज ए किंग. क्या वह सपेरा था? वॉज ही स्नेक चार्मर. मैं प्यासा था, आई वॉज थ्रस्टी. अगर आप इसका नेगेटिव बनाओ, मैं प्यासा नहीं था, आई वॉज नॉट थ्रस्टी. वॉज ही थ्रस्टी, क्या वह प्यासा था? ये मैंने आपके यहाँ पे फॉर्मूले दिए हैं.
सबसे पहले सब्जेक्ट को, फिर कर्ता एक वचन हो तो वॉज या बहुवचन हो तो वर, दोनों में से एक आनी है। हर वाक्य में दोनों एक साथ नहीं आएगी, ऑब्लिक लग रहा है या तो ये या फिर ये, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं प्यासा था, ये एक वाक्य, इसमें मैं कौन प्यासा था, मैं, ये सब्जेक्ट है ही। फिर वॉज और वर में से अपन ने क्या ली दोस्तों, वॉज ली, और फिर थ्रस्टी आपका ऑब्जेक्ट। इधर देखो वह चतुर नहीं था, ये ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, वॉज वर में से वॉज आ रहा है, और नॉट आपको यूज नहीं के लिए लेना पड़ रहा है। ही वॉज नॉट क्लेवर, क्या वह गरीब था, तो ये देखो दोस्तों वॉज और वर में से वॉज आ गया, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है ही। वॉज ही पुअर, वॉज ही पुअर। तो इज दैट क्लियर दोस्तों। इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बन सकता है, क्या वो अच्छा विद्यार्थी नहीं था। इसमें देखो दोस्तों आपका यहाँ क्या भी आ रहा है, इट मीन्स इंट्रोगेटिव, और नहीं भी आ रहा है नेगेटिव, वॉज ही नॉट ए गुड स्टूडेंट। तो ये आपके वॉज से बनने वाले वाक्य हैं। और भी जी में जितने वाक्य आप बना सकते हो, जितने आप वाक्य बना सकते हो अच्छे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल सेंटेंस जो आपके, और जब इंट्रोगेटिव में किसी में आप यहाँ जो WH वर्ड फैमिली का कोई वर्ड लेके यहाँ इससे भी बना सकते हो। तुम वहाँ क्यों थे, क्यों थे तो क्यों के लिए वाई, वॉय वॉज, वह वहाँ क्यों था, वाई वॉज ही देयर। तो वॉज से पहले अपन ने वाई को यूज किया, तो WH वर्ड को बस इससे पहले रख दो, वाई वॉज ही देयर। इसके अलावा वह वहाँ कब गई थी, तो इसी में बन जाएगा व्हेन वॉज ही गो टू देयर। तो व्हेन यानी WH वर्ड फैमिली इससे आगे आ जाएगी, तो WH वर्ड वाले भी बन सकते हैं इसी के साथ। अब आप ले लो वर, जो वाक्य बहुवचनकर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस में आर बना रहा था, वो यहाँ वर करेगा वो काम दोस्तों। इसका मूल अर्थ होता थे। थे से तात्पर्य है कि बहुवचनकर्ता के साथ। ये देखो दोस्तों सभी बहुवचन है, वी भी बहुवचन है, इसके साथ भी वर, यू भी वर, दे के साथ भी वर, और प्लूरल नाउन के साथ भी वर का यूज हो रहा है। ये आर का पास्ट है, यानी आर भी बहुवचन के लिए आता था, अर्थात इसका प्रयोग हम भूतकाल में बहुवचनकर्ता के साथ थे का अर्थ देने के लिए करते हैं। इसका मूल अर्थ है ये थे। और ये जो तीसरा पॉइंट है, ये सब जानते हो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बहुवचनकर्ता के साथ भी हम इसका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। यू नो ऑल्सो, ये जानते हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, वे बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, तो पहले सब्जेक्ट लिया वे, कौन थे वे, फिर वॉज और वर में से वर आ रहा है क्योंकि बहुवचन है, यहाँ सब्जेक्ट, हियर सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर लेंगे। और गुड प्लेयर्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो दे वर गुड प्लेयर्स। इसी का नेगेटिव भी बन सकता है, दे वर नॉट गुड प्लेयर्स, आर दे वो वर दे गुड प्लेयर्स। इसी से आप जी में आए जो वर दे नॉट गुड प्लेयर्स, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना सकते हैं। मेरे मित्र बुद्धिमान थे, माई फ्रेंड्स वर इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड्स वर नॉट इंटेलिजेंट, वर माई फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है इसलिए वर बहुवचन है ना, इसलिए आ रहा है। वर माई फ्रेंड्स इंटेलिजेंट, क्या वे मेहनती थे, वर दे हार्ड वर्कर, क्या वे, अब इसको सिंपल भी बना सकते हैं, वे मेहनती थे, दे वर हार्ड वर्कर। तुम कायर नहीं थे, यू वर नॉट कावर्ड, कावर्ड मीन्स ड्रिपोंक, कायर। क्या तुम सुखी नहीं थे, वर यू नॉट हैप्पी, वर यू नॉट हैप्पी, सुखी नहीं थे। ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है दोस्तों। क्या वे जिम्मेदार नहीं थे, वर दे नॉट रेस्पॉन्सिबल। तो ये इतने सारे सेंटेंसों से अपन ने देखा कि वॉज और वर्ब सहायक क्रिया के अलावा अपने मूल अर्थ के लिए भी वाक्य बनाते हैं। अगर भूतकाल में एक वचन करता हो और था या थी का अर्थ आ रहा है, वो पुरुषलिंग होगा तो था का अर्थ आएगा, स्त्रीलिंग होगा तो थी का, तो उसके लिए वाक्य वॉज से बनेगा। वो एक अभिनेता था, ही वॉज ए हीरो, वह एक अभिनेत्री थी, तो थी, सी वॉज हीरोइन, तो इज दैट क्लियर। या ही वॉज एक्टर, ही वॉज एक्ट्रेस, तो ये सब सेंटेंस। और जब भूतकाल में बहुवचनकर्ता के साथ थे का मूल अर्थ आ रहा हो, तो वहाँ अपन वर से सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बनाने के लिए तीनों स्ट्रक्चर
इसमें चौथा मैंने लिखा नहीं, ये इंट्रोगेटिव तक लिखा है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में तो यहाँ नोट लगना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वॉज आपका एम और इज का पास्ट है, और आर का पास्ट है वर। आर का पास्ट है वर, क्योंकि आर वर्तमान काल में इन सब के बहुवचन कर्ताओं के साथ आता था, और भूतकाल में वही इन तीनों के, इन चारों के साथ वर का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। इस डेट क्लियर? जितने जी में आए जितने सेंटेंस बनाओ वॉज वर्ड से आराम से। वे जानवर थे, कोई इंसान है जिनकी एक्टिविटीज भी है जानवरों जैसे थे कर रहे हैं। आजकल के नवयुवक आप देखते हो उटिंगबाजी करना, तो उनके लिए क्या कह सकते हो? दे वर एनिमल्स। तो इज दैट क्लियर? आप और भी सेंटेंस बना सकते हो। वह एक बहुत अच्छा दृश्य था, तो इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल सीन। तो वॉज से जो था या थे के अर्थ में, और वर्ष से थे के अर्थ में अपन अनगिनत जी में आए जितने सेंटेंस बना सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको और ट्रांसलेशन से बनने वाले ऐसे शब्द बताऊंगा जो आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, गो एड।